जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक बार आपका दिल से स्वागत है इस दिव्यांश वृथरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुके होंगे। क्योंकि अब वो टाइम है, आपका जो डी डे है वो अभी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, अबाउट टू कम है। और आप सब लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है आज का ये वीडियो? क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले, और एग्ज़ाम जब आप देने के लिए जाओ उस दिन। मतलब आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले हम क्या करें, और एग्ज़ाम जब हम क्या बोलते हैं, जब एग्ज़ाम हम देने के लिए जाएं तो उस टाइम हम कैसे एग्ज़ाम को दें जिससे हमारा जो स्कोर हो मैक्सिमाइज हो सके। और मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बातें करूंगा, एक खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा है वो कुछ चीज़ें मैं आपके बारे कुछ चीज़ें उन चीज़ों से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्जाम के 4-5 दिन की, या एग्जाम से पहले की कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है बिल्कुल। अगर आप ऐसा करते हो एग्जाम के पहले तो यकीन मानिए सर कि आपके बहुत सारे नंबर इस चक्कर में क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। आपने बहुत पढ़ाई करी है और वो पूरी की पूरी पढ़ाई हो सकता है कि आपकी बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना सर, पहला काम जो है, जो एग्जाम के पहले आपको नहीं करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, अपना बहुमूल्य समय, अपना प्रीसियस टाइम एग्जाम के पहले वाला जो किस में बर्बाद कर देते हैं सर, नई चीजों को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। कई सारे लोग करेंगे ऐसी गलती, वो नई चीजें पढ़ेंगे। कोई उनसे बोल देगा कि भाई एक बुक में से पेपर आने वाला है, इसको पढ़ ले, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, कोई भी चीज पेपर में जाके जब सही होती है, जब आप उसको 2 या 3 बार पढ़ लोगे तब। एक बार पढ़कर कोई भी चीज आप सही नहीं कर सकते पेपर में। तो अभी नई चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए पढ़ना। जो आप पढ़ चुके हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनका रिवीजन करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश पे आप भी ज्यादा फोकस करिए, और इंग्लिश पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो किरण है उसको एक एक बार, आप अभी टाइम है तो आप एक बार उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो पढ़ चुके हो उस पर फोकस करिए। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको अब मॉक्स नहीं लगाने हैं। जो लोग लगा रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि अब वो मॉक्स देना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि सर कोई भी मॉक्स अगर टफ आ जाता है और आपके उसमें नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब अगर उसमें आपके नंबर कम आए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत गिर जाएगा। आपको लगेगा यार ये भी नहीं आया, मेरे इतने नंबर कम कैसे हो गए। और एक चीज याद रखिए सर, कि जहां पर कॉन्फिडेंस कम हो आपका, मतलब कॉन्फिडेंस कम मतलब प्रेशर ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा मतलब प्रेशर कम। तो ये चीज आपको याद रखना है, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा उतना आपका प्रेशर कम होगा। और अगर आपके नंबर कम आ गए मॉक्स में तो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जानी है, ठीक है। तो इसलिए मॉक्स से बचिए अभी एग्जाम के। मैं तो ये बोलता हूँ 10-15 दिन पहले से मॉक देना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पर जो लोग अभी भी इस चीज में लगे हैं, मॉक्स लगा रहे हैं, वो बंद कर दें मॉक्स देना, बिल्कुल मेरा ये सजेशन है आपका। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, नो इमेजिनेशन, ठीक है। कई सारे लोगों की पूरा दिन पूरी रात इस चक्कर में घूमती है कि एग्जाम कैसा आएगा, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, एग्जाम परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा। दुनिया भर के विचार एग्जाम के बारे में उनके आते रहते हैं, भर भर के आते हैं। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होया तो मैं क्या करूंगा। तो सर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जितना आप एग्जाम के बारे में सोचोगे उतना टेंशन आपके माइंड में क्रिएट होगी, उतना प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट होगा। और मैं आपको एक चीज भर भर के बता रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रेशर उतना बेकार परफॉर्मेंस। आपने बहुत तैयारी करी है, वो सब तैयारी मिट्टी में मिल जानी है। तो एग्जाम को मत सोचिए, क्योंकि वो काम आपका नहीं है, वो ना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम को बिल्कुल भी मत सोचिए, जो होगा वो देखा जाएगा। एग्जाम कैसा आएगा डजेंट मैटर, जैसा भी आएगा वो अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई करी है। इस चीज पे फोकस करिए, बिलीव करिए अपने ऊपर कि आपने जो पढ़ा है, एक ये चीज याद रखना, जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप क्या करिए, चीजों को सोचिए। कई सारे लोग होते हैं यार मैंने ये नहीं पढ़ा, ये आ गया, ये नहीं आया, वो आ गया। तो सर उनके साथ वैसा ही होता है, वो जो चीज नहीं पढ़ के जाते वही एग्जाम में आ जाती है।
तो जितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। एक बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन बात है, मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं एग्जाम के बारे में सोचना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देता हूँ और हमेशा ये सोचता हूँ कि यार जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, वो ही एग्जाम में आने वाला है, और जो नहीं पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आएगा। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए क्या जाएगा, एग्जाम अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सब चीजों को छोड़ दीजिए, जो होगा सो देख लेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर है चीज? तो ये 3 चीजें आपको एग्जाम के पहले अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो करना है, आपको मिलना जुलना बंद करना है एग्जाम के पहले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर? बिकॉज क्या होता है ना, दोस्त यार जो आपके साथ तैयारी करने वाले हैं, जो पेपर के पहले कुछ क्वेश्चन मोशन आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं जबरदस्ती के। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वही एक काम करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। तो मैं क्या करता था सर, पेपर के पहले बहुत ही कम लोगों से मिलता था, खासकर उन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता था जो एग्जाम के बारे में बात करें। यार एग्जाम कैसा आएगा, टफ आएगा, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, तेरी ऐसी है वैसी है, जो एग्जाम के पर्टिकुलर बातें करते हैं, मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो एग्जाम की बातें एग्जाम से पहले बहुत कम कर दो, क्योंकि ये चीजें आपका प्रेशर को क्रिएट करेंगी, ठीक है। हो सके तो 4-5 दिन आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके अपने आप पे फोकस करो, मिलना जुलना सब क्या कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम से पहले। जितनी ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपका जो प्रेशर का लेवल है वो बहुत ही क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के दिन की, या एग्जाम आपको कैसे देना है, आप अच्छे से कैसा एग्जाम दे दोगे जिससे आपके स्कोर क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो सर एग्जाम के पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एडमिट कार्ड निकाल के पहले पूरी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। उस एडमिट कार्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए। एसएससी ने जो भी चीजें मांगी हैं पहले वो सब आप अरेंजमेंट कर लें एग्जाम के 1-2 दिन पहले, बिल्कुल, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी लेतलाई ना बरतें। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल एग्जाम के 1 दिन पहले ही रोल नंबर निकालते हैं, एडमिट कार्ड निकालते हैं। आप पहले ही निकाल लो एडमिट कार्ड, पूरी चीजें जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेपर के लिए जरूरी हैं वो सब निकाल के रख लो एक जगह, पूरी चीजें, ठीक है। और जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे मान लो आपका एग्जाम दूसरी सिटी में है, तो आपको क्या करना है सर, उस सिटी में 1 दिन पहले पहुंचना है। ये बिल्कुल इंश्योर करें कि कहीं पर भी टाइम का मार्जिन लेके चलें, क्योंकि सर जल्दबाजी से प्रेशर हाइप होता है। कई सारे ऐसे ऐसे लोग आपको देखेंगे जिनका सुबह एग्जाम है और वो रात को निकल रहे हैं। भाई कुछ हो जाएगा तो आपका एग्जाम पूरा खराब होगा, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर कि आप मार्जिन लेके चलें। अगर आपकी एग्जाम दूसरी सिटी में है तो आप 1 दिन पहले पहुंच जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा बट आपकी जिंदगी का जो एक बहुमूल्य साल है, आपने बहुत सारी तैयारी करी है, वो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जिनका पेपर उसी सिटी में है तो आप 2 या 3 घंटे का मार्जिन लेके चलें। अगर आपका पेपर 11 बजे से है तो आप वहां पर 8 बजे पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी पहुंच जाएंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, पर अगर आप धोखे से भी लेट हो गए तो आप खुद जानते हो कि एसएससी ऐसा कमीशन है, वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेगा आपके 5 मिनट भी। अभी एक दोस्त था मेरा, मतलब एक स्टूडेंट था, वो सीएचएसएल के पेपर में 5 मिनट लेट हो गया तो उसे घुसने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि आप जितना हो सके टाइम को प्रॉपर मैनेज करके मार्जिन लेके क्या हो एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज इंश्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद कई सारे लोग ये बोलते हैं सर हमें एग्जाम के 1 दिन पहले नींद नहीं आती है। सबके साथ होता है, आपके साथ स्पेशली नहीं होता। जो भी इंसान ने तैयारी करी है, जो भी इंसान को सिलेक्शन के लिए एग्जाम देना है, उसे उस रात नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करें, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा दुनिया भर के मेथड लगाना चालू करते हैं कि वो नींद की गोलियां मोलियां खाएंगे सोने के लिए, क्योंकि उनके अंदर ऐसा है कि अगर वो सो ही नहीं है ढंग से तो उनका पेपर बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नींद नहीं आ रही है आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आंखें बंद करिए अपनी और लेटे रहिए, बस। आपको एक ही चीज करनी है, आंखें बंद करनी है और क्या करना है, लेटे रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आपके माइंड के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि अगर ये 4 दिन भी नहीं सोया तो ये उतनी ही इफिशियंसी से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि आप एक रात अगर नहीं सोए तो दूसरे सुबह आप क्या नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल भी ना सोएं, तब भी आप उसी लेवल से क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो इस चीज का आप बिल्कुल से क्या करें, ख्याल रखें, ठीक है।
तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, नींद नींद की गोलियां बिल्कुल मत खाएं, ठीक है। डेट क्रिएट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू, ठीक है। तो ये चीज क्या करेगी, आपके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर को क्या करेगी, क्रिएट करेगी। आप आंखें बंद करके बस थोड़ा सा सो लेटे रहिए उस रात, और कुछ मत करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर की, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम किस सेक्शन को अटेम्प्ट करें। ये बड़ा ही क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है, बच्चे मुझसे पूछते हैं, ठीक है सर हम किस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, जो स्ट्रेटेजी आप मॉक में लगाते आए हो, अभी तक आपने जिस स्ट्रेटेजी के साथ मॉक्स दिए हैं, उसी स्ट्रेटेजी को जाके एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट करिए। कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। या मैं आपसे बोल दूं कि आप पहले इंग्लिश कर लो, रीजनिंग कर लो, या जनरल स्टडीज कर लो, तो ये बिल्कुल भी आप इसमें मत पढ़िए। आप अपने ऊपर बिलीव करिए, जो स्ट्रेटेजी से आप नंबर लेकर आए हो मॉक्स में, जो चीज आप करते आए हो, उसी स्ट्रेटेजी को वहां पर जाके आपको लगाना है। नई चीज के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना जगह है। पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, वो बोलते हैं नहीं सर आप बता दोगे उसी हिसाब से हम पेपर कर लेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, मेरे केस में यह था कि जो सब्जेक्ट मेरा कंफर्टेबल होता था, जो सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा होता था, मैं उसे लास्ट में करता था। क्यों लास्ट में करता था, कि अगर टाइम कम बचा उस सब्जेक्ट के लिए, तो भी मैं उस सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो सब्जेक्ट मेरा कंफर्टेबल है, तो मैं उसमें क्वेश्चंस को कर दूंगा, टाइम अगर कम बचा तो। पर क्या होगा सर, डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर आपने लास्ट के लिए रख दिया और कहीं टाइम आपका कम बचा है, तो घबराहट के मारे सर उस डिफिकल्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। डिफिकल्ट सेक्शन को कभी भी एग्जामिनेशन में पीछे सॉल्व मत करिएगा। कई सारे लोग डिफिकल्ट सेक्शन को पीछे ले जाते हैं, और आपके एग्जाम के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि आप आपके एग्जाम में जो डिसिसिव फैक्टर है इंग्लिश का, उसे आप पहले अटेम्प्ट करने के लिए जाएं, क्योंकि वो 100 नंबर का है और आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल वही प्ले करने वाला है। तो आप पहले उसको सॉल्व करने के लिए जाएं, उसे अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। आप उसमें अच्छा टाइम भी दे सकते हैं, फिर रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जाएं, और एट लास्ट आप किसको सॉल्व करें, जीएस को, जिसमें सबसे कम टाइम लगने वाला है। और आपके पास अगर कम टाइम कम भी रहा, तब भी आप उसमें रिस्क ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर आप इंग्लिश में नहीं रिस्क ले सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा रोल क्या है आपके पेपर में प्ले करने वाला है, ठीक है। तो जो सिक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश को, रीजनिंग को और जनरल स्टडीज को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। पेपर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम कितने करें जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाए। तो सर मैं इस चीज पे मेरा ऐसा मानना है, एसएससी के पेपर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम पूरे होते हैं, ध्यान रखना आप, मैक्सिमम की जो लिमिट है वो सिर्फ क्या है, आपकी पूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ सिलेक्शन का नहीं है, ये एग्जाम जो है वो मेरिट का है। जितनी अच्छी आपकी मेरिट, उतनी अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग, उतनी अच्छी आपकी जॉब। तो इस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे मैक्सिमम, उतने ही चांसेस आपके अच्छी जॉब के हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये माइंडसेट होना चाहिए, बिल्कुल आप माइंडसेट बना के जाइए कि मुझको 190 लगभग 200 में से 190 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ आप पेपर में जाइए। कई सारे लोग होते हैं जो 150 160 ही करके आते हैं अटेम्प्ट, सर उनसे मेरा कहना है कि आप 150 160 करके आओगे तो आप कभी भी रैंकर मेरिट में नहीं आ पाओगे। सिलेक्शन हो जाएगा, पता नहीं वो भी होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप रिस्क पे, द मोर यू टेक रिस्क द मोर यू गेट रिवॉर्ड। तो जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और जहां तक इंग्लिश और रीजनिंग की बात है, उनमें तो आपको 100% अटेम्प्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल। इंग्लिश और रीजनिंग में 150 में से आपके अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 145 प्लस होने चाहिए, तब जाके आप ये मान सकते हो कि आपकी अच्छी पोस्ट मिलने के क्या है, आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको इतने रखने हैं, जब जाके आप ये सोच सकते हो कि हाँ आपको कुछ मिलेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है, कई सारे लोग बोलते हैं तुक्का। तुक्का बहुत ही बढ़िया चीज है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एक कई सारे लोग होते हैं, तुक्का कैसे लगाया जाता है ये भी मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं, तो मैं आप इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो सर पहली चीज तो है, जो क्वेश्चन का आपको अता पता नहीं है, बिल्कुल भी अता पता नहीं है, मैं आपको बोलूंगा उन क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। अगर आपको अवॉइड करना है या आपको माइनस मार्किंग से बचना है, तो आप उन क्वेश्चन को अवॉइड करिए जिनका आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब आप जानते भी नहीं हो उन क्वेश्चंस को, आपने देखा भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक भी क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो,
तो आप उन क्वेश्चन को अवॉइड कर दें, उन क्वेश्चन को छोड़ दें कि उन क्वेश्चन पर टिक मारने से आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाली है, माइनस मार्किंग। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम तुक्का लगाएंगे या हम 200 ही क्वेश्चन करके आएंगे, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सर तुक्का कैसे लगाया जाता है, ठीक है। कई सारे लोग बोलते हैं सर हमारे तुक्के कभी सही नहीं लगते। ये बड़ा ही साइंटिफिक सा क्वेश्चन है और मैं इस चीज को आपको बताता हूँ, पढ़ने वाले लोगों के कभी तुक्के सही लग ही नहीं सकते। पढ़ने वाले लोगों के तुक्के सही नहीं लगते, सही बात है। और जो नहीं पढ़ते हैं उनके तुक्के सही लगते हैं, ये भी सही बात है। कई सारे आपने इस चीज को फील भी करा होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके तुक्के सही लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सर ध्यान रखना, जब भी आप तुक्के लगाते हो वो तुक्का है, तुक्का का मतलब आपको इसका कुछ नहीं पता। और जब आपको कुछ नहीं पता तो फिर आप उसमें दिमाग काहे को लगा रहे हो? पढ़ने वाले बच्चे के तुक्के क्यों गलत हो जाते हैं कि वो पेपर में जब तुक्के लगाते हैं उसमें भी वो अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। उसमें भी वो अपना क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे अनाप शनाप का। और फिर अगर आपने कोई भी तुक्के में दिमाग लगाया तो वो 101% वो गलत ही होगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो सर सिंपल सा एक फिनोमेना है कि जब आपको कोई क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आपको उसका कुछ नहीं देखना, आप तो फिर क्वेश्चन पढ़ो और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगा दो जो आपको लगाना है। जैसे मेरे केस में मैं सी ऑप्शन लगाता हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता सी पे क्या है, 1 है 2 है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सी ऑप्शन ज्यादा होता है, सी आंसर ज्यादा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सही क्वेश्चन की, सी वाले की। तो मैं जब तुक्का लगाने के लिए जाता हूँ तो मैं नहीं सोचता ए बी सी कहां पर सही आंसर होगा, मैं सी को क्या करता हूँ, भर के आ जाता हूँ, फिल करके आ जाता हूँ मैं सी को। अब भगवान भरोसे है, वो सही होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिस्क लिया था उसमें, हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा चल मारेंगे, ठीक है। तो ये आपका वे है कि अगर आपको तुक्का लगाने के लिए जाना है तो इसमें आप बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। क्योंकि अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो, क्योंकि वो तुक्का उन क्वेश्चंस पे लगाया जाता है जिनका आपको अता पता नहीं है। जिन क्वेश्चन में आप दिमाग लगा के एलिमिनेशन से कुछ चीजों को हटा पा रहे हो वो तुक्का नहीं है। फिर वो आपने क्या बोलते हैं, दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तुक्का वही है जिसका आपको कुछ नहीं पता है और आप सीधे उसको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो बिना दिमाग लगाए आप तुक्का लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाएं पेपर में, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएं पेपर में, ठीक है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर ये बिल्कुल भी ना समझे कि आपकी जिंदगी का ये लास्ट पेपर है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो बिल्कुल इस मैं बोला ना, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए और अपने माइंड को जितना कूल रख सकते हैं, जितना काम रख सकते हैं उतना काम रखिए। आपने मेहनत करिए तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।